जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग इतिहास का एक नया चैप्टर लेके आएंगे, जो हम लोग आएंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध जानते हैं कि 3 बार कर्नाटक युद्ध हुए, है ना। अब कब कब हुए, क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हेडिंग दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का कारण क्या है, समय देखिए पहले कब से कब हुआ है। तो 2 साल का युद्ध चलता है बहादुर लोग, 1746 से लेकर 48 तक। तो पहले इससे पहले हम लोग सिलसिला देखेंगे होने का कारण, कि क्या कारण है कि कर्नाटक युद्ध देखने के लिए मिल गया इतिहास में, है ना। तो जैसे हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध संघर्ष के बारे में बात करेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहने का मतलब कि आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष जारी है। अब संघर्ष जारी है बहादुर लोग इस बात को अंग्रेज चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा उपनिवेश है, जहाँ जहाँ हम क्षेत्र को कब्जा किए हैं, वहाँ पर मेरा साम्राज्य चले, मेरा व्यापार चले। और इन लोग भी ये भी चाहते हैं, फ्रांसीसी चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम भी है ना, तो हमारा चले अधिकार और हम मुनाफा कमाएं। ये चाहता है, अंग्रेज चाहते हैं, आंग्ल मतलब अंग्रेज चाहते हैं कि हमको मुनाफा हो और फ्रांसीसी को क्या हो, घाटा हो। ये भी चाहते हैं कि हमको मुनाफा हो और इसको क्या हो, तो घाटा हो। तो एक बात ये आता है बहादुर यहाँ पर कहानी कि कर्नाटक का युद्ध होने के कारण क्या है। तो जब दोनों में अपने में वार्तालाप, लड़ाई झगड़ा होते रहता है व्यापार को लेकर, तो यहाँ पर बहादुर एक ऑस्ट्रिया आप जानते हैं जगह, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे, ऑस्ट्रिया के जो राजा हुआ करते हैं, ऑस्ट्रिया जो क्षेत्र है बहादुर, वहाँ का सिंहासन खाली हुआ करता है। क्या खाली हुआ करता है? ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रिया देख लीजिए यहाँ पर, ऑस्ट्रिया जो क्षेत्र है बहादुर, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर जो आपका क्षेत्र था, यहाँ पर जो राजा का पद था बहादुर, वो खाली था। मतलब मान लीजिए कि पूरा बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर जो साम्राज्य शासक होता था, शासक का पद खाली है। तो अब इन लोग के दोनों के यहाँ पर व्यापार चलता है, अपना अपना उपनिवेश। कैसे ब्रिटिश लोग भारत में उपनिवेश बना कर रखे थे, है ना। जब दोनों को पता चलता है कि यहाँ के शासक नहीं है, तो दोनों अपने में झगड़ना शुरू कर दिए। किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए। उन लोग चाहते हैं, फ्रांसीसी चाहते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी बने, अंग्रेज चाहते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी बने। यही दोनों में संघर्ष वहाँ पर शुरू हो जाता है। हो रहा है कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ देखने के लिए मिल रहा है बहादुर लोग? कहाँ? ऑस्ट्रिया में देखने के लिए मिल रहा है। ऑस्ट्रिया में देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उसी का रिजल्ट आपको भारत में भी देखने के लिए मिल गया। क्यों? क्योंकि भारत में भी फ्रांसीसी है बहादुर लोग, और भारत में भी अंग्रेज लोग हैं। जब जैसे नॉर्मली एग्जाम्पल लीजिए कि हम लोग गाँव में बहादुर लोग, गाँव में झगड़ा होता है, गाँव घर में हम लोग को झगड़ा होता है ना। आप कोई दिल्ली बम्बई काम करते हैं, मान लीजिए कि हमारा घर के है, आपके घर के, दोनों एक साथ गांव में हैं, और दोनों एक जगह से साथ गए कहाँ? दिल्ली काम करने। कहाँ गए बहादुर? दिल्ली काम करने। जब दोनों यहाँ पर आपस में झगड़ा करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है? तो मुँह फुलानी शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मुँह फुलानी शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ आपस में झगड़ा किए, तो यहाँ भी जो दोनों लोग गए हैं, तो वहाँ भी मुँह फुलानी क्या कर दिए? मुफलोनी हो गया, मतलब वहाँ भी झगड़ा कर दिए। वही यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि झगड़ा कहाँ हो रहा है? झगड़ा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उत्तराधिकारी के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा? भारत में मिलेगा। और भारत में एक जगह है बहादुर, कर्नाटक क्षेत्र, जो अभी वर्तमान में कर्नाटक राज्य है ना। इधर अग्रवाल क्षेत्र में आपको संघर्ष जारी होता है। तो समझ में आया बहादुर लोग। तो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको बोला जाता है कि 1740, मिटा दे, ध्यान देंगे बहादुर। 1740 में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई होता है। कब होता है? 1740 में। पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि 1740 में बहादुर लोग संघर्ष होता है। किस लिए बहादुर लोग? तो ऑस्ट्रिया के
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। किसके लिए बहादुर लोग? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी लिए। कब? 1740 में। लेकिन भारत में पता चलता है कब बहादुर कि हमारा क्षेत्र में झगड़ा हो रहा है, मतलब कि यूरोप वाला क्षेत्र में झगड़ा हो रहा है, कब पता चलता है? 1744 में। 1744 में पता ना बहादुर लोग, तो इन लोग क्या करेंगे कि आपस में यहाँ पर झगड़ना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? आपस में। और आपस में उसका ऐसे दोनों व्यापार, दोनों आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों व्यापार करने आए थे भारत में, दोनों अपना अपना व्यापार कर रहे थे। तो अब दोनों आपस में झगड़ा कर दिए। तो यहाँ पता चलता है 1740 में। कहाँ पता चला बहादुर? 1744 में इंडिया में पता चला। इंडिया में पता चला ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, गर्दा मचा के लड़ाई हो रहा है। यहाँ भी व्यापार लोग क्या कर गए, आपस में झगड़ा कर दिए। 1740 में जब युद्ध शुरू होता है उत्तराधिकारी के लिए ऑस्ट्रिया में, 44 में पता चलता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। जब पता चलता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान देंगे बहादुर। इस समय जिस समय यहाँ पता चलता है उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था जिसको नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। और इसी समय अगर अंग्रेज गवर्नर बात करेंगे, अंग्रेज गवर्नर कौन था? अंग्रेज गवर्नर, जैसे फ्रांसीसी गवर्नर के नाम क्या है? डुप्ले। उसी अंग्रेज गवर्नर के बारे में अगर बात करेंगे तो अंग्रेज गवर्नर का नाम है निकोलस मार्श। क्या नाम है? निकोलस मार्श। ये अंग्रेज था बहादुर। ध्यान देंगे कि फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या है? डुप्ले। जिस समय इन लोगों को पता चलता है, यह आमतौर पर बोल सकते हैं कि जिस समय प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो निकोलस मार्श था। निकोलस मार्श। कोई दिक्कत बहादुर? और निकोलस मार्श हुआ करता है मद्रास में। कहाँ था? मद्रास। कहाँ है बहादुर? मद्रास में बंदा था। कहाँ था? तो मद्रास में, है ना। जब पता चलता है कि पता चलता है कि वहाँ पर महासंग्राम हो रहा है, हम लोगों को पता चला, तो यहाँ भी दोनों आपस में क्या करना शुरू कर देंगे? झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ये कहानी आपको समझ में आया? ऑस्ट्रिया कहानी समझ में आया? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की कहानी समझ में आया? चलिए, अब यही कहानी को देखते हुए कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है भारत में? तो कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक के कौन सा युद्ध बहादुर? तो प्रथम युद्ध। तो अब समझ में आया नहीं कर्नाटक का प्रथम युद्ध होने का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लेकर संघर्ष जारी हुआ अंग्रेज और किस में? फ्रांसीसी के बीच में। वही देखने के लिए है क्या मिल रहा है? तो कर्नाटक युद्ध देखने के लिए मिल रहा है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो जैसे इन लोगों को पता चलता है आपस में झगड़ा है ना, तो कुछ इसका जो हिस्सा रहेगा, क्षेत्र रहेगा, तो ये कब्जा कर लेगा। इसका कुछ क्षेत्र होगा, ये कब्जा कर लेगा। थोड़ा थोड़ा कब्जा की वजह से यहाँ पर जबरदस्त मार हो जाता है। और मार होता है, कितना दिन चलता है मार? लगभग 2 साल तक मार चलेगा। कोई दिक्कत? तो पॉइंट में लिखेंगे बहादुर, जैसे यहाँ पर पता चला तो 1746 देख लीजिए, 1746 से कहानी शुरू हो गया। देखिए 46 शुरू हो रहा है कि नहीं? 46 से कहाँ तक ला? 1746 में ही डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण करके और मद्रास को अपने अंडर में कब्जा कर लेता है। डुप्ले क्या किया? डुप्ले मद्रास पर आक्रमण करके क्या कर लिया? अपने अधिकार में कर लिया। देख लीजिए बहादुर, मद्रास किसके अधिकार में पहले से था? तो निकोलस क्या है बहादुर? तो अंग्रेज है। अब डुप्ले जाकर डायरेक्टली मद्रास पर आक्रमण करके अधिकार में कर लिया, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अब ये निकोलस बोल रहा है कि तो हमारा क्षेत्र क्यों ले लिया, हम तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, रंगदारी खाना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज भी क्या किया ना, गुस्सा है बहादुर, तो जाके डुप्ले का क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? तो लिखेंगे बहादुर, अंग्रेज के द्वारा लिखेंगे, अधिकार नहीं करता है, लेकिन अंग्रेज कहता है कि प्रभु जी आप कुछ मत कीजिए, हमको आप वापस कर दीजिए। तो ये बोलता है, डुप्ले बोलता है कि हम तुम्हारा क्षेत्र वापस नहीं करेंगे। लेकिन बात होते होते विचार आ जाता है कि चलो ठीक है वापस कर देंगे, लेकिन कुछ खर्चा में लेंगे, है ना। तो बोला जाता है बहादुर लोग कि 4 लाख पाउंड पर डुप्ले क्या करता है कि मद्रास को वापस कर देगा। किसके अधीन वापस कर देगा? तो अंग्रेज के अधीन। तो अंग्रेज
अंग्रेज से डुप्ले, अंग्रेज से डुप्ले कितना लेगा बहादुर लोग, तो 4 लाख क्या लेगा, तो पाउंड। ये पाउंड क्या होता है बता दीजिए, पाउंड क्या है बहादुर, को बताइए इसमें से पाउंड क्या है, उधर बोलिए चंदन, पाउंड क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं रुपया ना, करेंसी है ना, वही क्या है ब्रिटेन का, समझ में आया? यूरोप में बहुत सारे देश में चलता है पाउंड, कोई दिक्कत है बहादुर लोग, है ना। अब इसके बाद ये क्या करेगा, 4 लाख रुपए लेगा और डुप्ले अंग्रेज को क्षेत्र जो मद्रास था वो अंग्रेज को वापस कर देगा, कोई दिक्कत। जैसे वो वापस करेगा बहादुर, तो फिर अंग्रेज कोशिश करेगा कि डुप्ले का क्षेत्र पर हम अधिकार करें, डुप्ले के क्षेत्र पर क्या करें, अधिकार करें। हम भी अधिकार करके हम भी पैसा उससे मांगेंगे, है ना, हमसे पैसा ले लिया तो हम भी क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे, है ना। लेकिन चाहता है ये अंग्रेज इसका क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए कि, लेकिन डुप्ले इतना ताकतवर व्यक्ति था, साथ में इसके पास सेना था बहादुर लोग, अस्थाई सेना इसके पास था, है ना, अस्थाई सेना था, जिसके वजह से क्या होते हैं, वो अंग्रेज हार जाता है। अंग्रेज उसके सामने आते नहीं हैं, है ना। अंग्रेज कोशिश करते हैं कि हम भी क्या कर ले, डुप्ले क्षेत्र को अधिकार कर लेंगे, है ना। अब यही बहादुर आपसे नॉर्मली सवाल करेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा, कौन किस पर पड़ा भारी रहा, है ना। तो अंग्रेज जो है बहादुर इसके बीच में बता रहे हैं कि फ्रांसीसी, देख लीजिए, फ्रांसीसी और किसके बीच में चल रहा है संघर्ष, अंग्रेज के बीच में। तो प्रथम युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में बहादुर फ्रांसीसी जो डुप्ले है ना, किस पर भारी पड़ला रहा, किस पर भारी रह गया, पड़ला भारी किस पर हुआ, तो अंग्रेज पर। कौन बहादुर लोग, ये सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे तुम बहादुर लगाता है, अंकित बहादुर तो लगाता है सेट, तो सेट तुम्हारा सेट, यही सवाल आज मिला था, यही सवाल था क्या कि तुम कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन हारता है कौन जीतता है, या कौन से संधि के तहत समाप्त किया गया है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। जैसे 3 कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तीनों कर्नाटक के लास्ट में, जैसे इसका लास्ट कब है, 1748 में क्या होगा, संधि होगा, है ना। तो यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। फिर समझेंगे बहादुर, जब ये वापस कर देता है 4 लाख रुपया लेकर, कौन, डुप्ले, तो अंग्रेज फिर चाहता है कि हम भी क्षेत्र का अधिकार करें, लेकिन डुप्ले इतना कमज़ोर नहीं था कि क्षेत्र को अधिकार कर सकते हैं, है ना। तो ये चलते यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं, और अंग्रेज चाहते हैं बार बार कि हमको 4 लाख पाउंड कैसे निकाल लेना है, निकालेंगे कब, जब उसके क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तब। लेकिन अधिकार नहीं होता है, क्योंकि डुप्ले इतना इतना शक्तिशाली शासक था, गवर्नर था, साथ में सेना मजबूत था इसके पास, रणनीति था इसके पास लड़ने का, है ना। तो ये सब आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखने के लिए मिलेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखने के लिए मिलेगा। लास्ट टाइम बात करेंगे बहादुर, यहाँ पर, यहाँ मिटा दे इसको, हाँ लास्ट टाइम यहाँ पर देखते हैं कि 1748 में 1748 में बहादुर 1748 में यूरोप वाला क्षेत्र में जो उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, वहाँ पर दोनों अपने समझौता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये चल ही रहा है भारत में, लेकिन 1748 में वहाँ ऑस्ट्रिया में दोनों आपस में संघर्ष चल रहा था, अंग्रेज और किसके बीच में, आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। जब वहाँ समझौता होगा बहादुर, तो यहाँ ये माहौल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 1748 में एक संधि होता है बहादुर, उस संधि को कौन सा नाम से जाना जाता है, संधि के लिए लिख लेंगे आला सापिला का संधि, आला सापिल का संधि या सापिला का संधि, है ना बहादुर। किसके बीच में हुआ बहादुर, तो अंग्रेज और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में, ये दोनों का संघर्ष हुआ। तो यही से बोला जाता है बहादुर लोग कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो गया, समाप्त। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त,
है ना, समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो गया बहादुर लोग, तो समाप्त हो गया। तो समझ में आया प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध है बहादुर, अंग्रेज तो बहुत जगह हारते गए, पिटाते गए, है ना। अब इसी को बदला, जब दूसरा कर्नाटक युद्ध होगा तो इसी को बदला लेने के लिए अब अंग्रेज लोग चाहे ना कि हम करें, हम युद्ध करें, हम युद्ध करें, है ना। तो प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, इसको स्क्रीनशॉट लगाइए, हम इसको साफ करते हैं। चलिए लिख लिए बहादुर लोग, लिख लिए। चलिए आपसे इस सवाल बहुत पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच, कौन सा संधि के तहत, कौन सा संधि के तहत क्या किया गया, तो समाप्त हुआ, है ना। अब हेडिंग दीजिए बहादुर, कर्नाटक का दूसरा युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बहादुर संघर्ष तो जारी रहेगा इसी दोनों में, किसके बीच में रहेगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में रहेगा। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट हम दूसरा लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, दिख रहा है वैसे। चलिए क्या दे देंगे हेडिंग, द्वितीय कर्नाटक युद्ध देंगे। अब इसको भी बाद में चेंज करना होगा तो लिखेंगे 1749 से लेकर 1754, 1749 से लेकर 1754। अब इसी के बीच में होगा कर्नाटक दूसरा युद्ध भी किसके बीच होगा बाद, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। तो यहाँ सवाल पूछते हैं ना कि दूसरा युद्ध होने का कारण क्या है, तो कारण बहुत कुछ मिलेगा। अब ई कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया, समझ है कि आपके लिए सवाल 2 नंबर बन जाएगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जबरदस्त रोमांचक कहानी है। क्या कहानी है बहादुर लोग, पहला सवाल हम लोग ये बात करेंगे, देखेंगे कि आपसे नॉर्मली सवाल बात करेगा कि क्या कारण है कि दूसरा कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ, है ना। तो पहला कारण का हम लोग लिखेंगे नाम बहादुर कि अंग्रेज और फ्रांसीसी की पुरानी दुश्मनी के कारण। 4 कारण लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी की क्या थी, पुरानी दुश्मनी। क्या बहादुर लोग, तो पुरानी दुश्मनी, मतलब कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में पिटाया अंग्रेज, तो उन्हें बदला लेगा ना। जैसे आपको हम बना कर मारती है तो आप तो बदला लेवे कीजिएगा, का चंदन गलती बोल रहा है, तो आप तो पिटावे करते हैं, तब तो कुछ बदला लेते नहीं हैं। आज किससे पिटाए थे, चलिए नहीं पिटाए थे, अब बड़ी समझदार है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलिए पहला कारण बताया बहादुर कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच दोनों पुरानी दुश्मनी लेकर, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुए थे उसका दुश्मनी को लेकर क्या किया जा रहा है, माहौल है कि हम बदला तो लेंगे, दूसरी बार युद्ध हुआ तो हम बदला लेंगे। पहला कौन है संधि के तहत समाप्त किया गया बहादुर, तो साला सापिल का संधि, है ना। साला इसे आला सापिल, गलती लिखा गया क्या, हम क्या बोलते हैं, आला सापिल, आला सापिल, यही लिखे थे ना बहादुर लोग। ऐसे ना कुछ और लिख दिया हम, कुछ और पढ़ गए, यही लिखे थे ना, नहीं तो सुधार लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिटा दिए, हमको पता नहीं, भूल गए क्या लिखवाए थे। चलिए होता है कभी कभी कि लिखते कुछ और है और बोल देते हैं कुछ और, इस सब के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, और ना भी होता है तो अब तो विधाता है भाई। चलिए पहली कारण बता रहे हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पुरानी दुश्मनी की वजह से आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी कारण अगर समझेंगे, दूसरी कारण बहादुर ध्यान से समझेंगे। अगर इस समय की अगर बात करें तो अंग्रेज का एक शासक था, शासक का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था, मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो अपने, मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला अपने शासनकाल में एक व्यक्ति को हैदराबाद के क्षेत्र में बहादुर निजाम के रूप में पोस्टिंग करता है। मतलब कि ये राजा है बहादुर, कौन निजाम, मोहम्मद शाह रंगीला राजा है भारत का, और ये एक व्यक्ति को
हैदराबाद के क्षेत्र में नवाब के रूप में हालांकि हैदराबाद में नवाब नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं वहाँ के शासक है बहादुर, वहाँ के गवर्नर क्या बोलते हैं तो निजाम बोलते हैं, निजाम के रूप में वहाँ पर बैठाता है। फिर समझेंगे जब भारत का मुग़ल बादशाह था कौन, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, ये अपने शासनकाल में निजाम, जिसको नाम है बहादुर निजाम के, तो निजाम उल मुल्क जो है या चिंकलिज खां इसको बोलते हैं, और इसको हैदराबाद के निजाम के रूप में, मतलब निजाम कहने का मतलब कैसे बंगाल में गवर्नर होते थे, बंगाल के गवर्नर, वैसे हैदराबाद में क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं निजाम बोलते हैं। बंगाल के गवर्नर बोल रहे हैं, बंगाल में जो नवाब होते हैं नवाब वैसे आपको हैदराबाद में क्या चीज़ बोलते हैं निजाम बोलते हैं। कोई दिक्कत बहादुर, जैसे बंगाल के नवाब होते थे वैसे यहाँ कौन है तो निजाम है हैदराबाद। ये आपको यहाँ पर दूसरे पॉइंट लिख लेगा बहादुर, दूसरे पॉइंट लिख लीजिए, दूसरे पॉइंट लिख लेंगे, जब लिखेंगे पहले समझ लीजिए, जब मोहम्मद शाह रंगीला आपको चिंकलिज खां या निजाम उल मुल्क को जो बहादुर हैदराबाद का निजाम नियुक्त करता है, वो कब नियुक्त करता है बहादुर लोग, तो वो 1724 में करता है। कब करता है 1724 में। और 1724 से लेकर ये बंदा कब से कब तक रहता है 1748 तक रहता है। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला जो है निजाम उल मुल्क किसको बहादुर, निजाम उल मुल्क या इसी को बोलते हैं क्या चीज़ चिंकलेज खां, क्या बोलते हैं बहादुर लोग तो चिंकलेज खां इसी को बोला जाता है। तो हम बोले रंगीला साहब इस व्यक्ति को 1727 में हैदराबाद का निज़ाम बनाता है। कहाँ का निज़ाम बनाता है बहादुर, ये कहाँ का निज़ाम है, निज़ाम कहाँ का है बहादुर, हैदराबाद का निज़ाम है ना। जब इस बंदा को, जब चिंकलेज खां को मृत्यु हो जाएगा 1748 में मृत्यु हो जाएगा बहादुर, तो इन्हीं का जो लोग हुआ करते हैं ना, इनके अंडर में कुछ बेटा भी हुआ करते हैं, और क्षेत्रीय बोला जाता है दादा बोल रहे हैं दामाद हुआ करते हैं। इसके बारे में डिटेल दिया नहीं गया है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये जो लोग हुआ करते हैं ना, जब ये मर जाते हैं, ये मतलब कि चिंकलेज खां का जब मृत्यु हो जाता है 1748 में, तो ये हैदराबाद के निज़ाम के लिए बहादुर दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। कौन करेंगे बहादुर लोग, निज़ाम के पद हासिल करने के लिए निज़ाम का ध्यान समझेंगे। जब इनका मृत्यु हो जाएगा, या यही व्यक्ति के नाम है बहादुर, मृत्यु हो जाएगा, तो हैदराबाद और निज़ाम के लिए दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करना शुरू कर देंगे। एक का नाम है बहादुर, एक का नाम आपको देखने के लिए मिलता है क्या बोलते हैं, एक के आपको दो व्यक्ति के यहाँ तक बात के पहले यहाँ तक आप लिखिए, 1 मिनट लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिए बहादुर, फटाफट लिखिए। चलिए, जब इनका मृत्यु हो जाएगा तो दो व्यक्ति आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। एक का नाम था नासिर जंग, एक का नाम था मुजफ्फर। एक का नाम क्या था नासिर जंग, एक का नाम था क्या मुजफ्फर जंग, है ना बहादुर। तो दोनों आपस में युद्ध करना शुरू करते हैं, दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत। जब दोनों आपस में लड़ना शुरू करेंगे बहादुर, तो इन लोग तो अपना क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, निज़ाम बनने के लिए। कहाँ का निज़ाम बनने के लिए बहादुर, हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद है ना। अब इन्हीं दोनों के सहारा लेके एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रांसीसी दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। क्या करेंगे बहादुर लोग, दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग यहाँ तकला,
यहाँ तक ला। तो ये नासिर जंग की तरफ से आपको एक व्यक्ति देखने के लिए मिलेंगे, नासिर जंग की तरफ से आपको अंग्रेज मिलेंगे बहादुर। नासिर जंग की तरफ से कौन मिलेगा? अंग्रेज, सॉरी अंग्रेज इसका मदद करेंगे। इसका कौन? तो फ्रांसीसी, मतलब फ्रांसीसी मतलब समझ में आ गया ना, फ्रांसीसी मतलब कि इनको ये अंग्रेज जो है से इसको मदद नहीं कर रहा है, ये इसको मदद नहीं कर रहा है, ये दोनों अपना बदला ले रहे हैं। किसके सहारे से? ये दोनों के सहारे से। मतलब ये इसको मदद कर रहा है कि तू उसको मारो। क्यों? क्योंकि इसका मदद कौन कर रहा है? ये दोनों अपना दुश्मनी निकालना चाहते हैं। किसके किसके सहारे? तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के सहारे क्या करना चाहते हैं? तो दुश्मनी निकालना चाहते हैं, है ना बहादुर लोग। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है आज, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, ये आपको हैदराबाद की कहानी समझ में आया। हैदराबाद के बाद चिंकलीज खा के मृत्यु होने के बाद दोनों आपस में झगड़ा करेंगे और दोनों के सहारे से कौन लड़ाई करेंगे? आपको फ्रांसीसी और अंग्रेज करेंगे। एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट था बहादुर। तीसरी पॉइंट लिखेंगे तो बहादुर, तीसरी पॉइंट लिखेंगे कि कर्नाटक के एक नवाब हुआ करता है। ध्यान लिखेंगे, कर्नाटक के नवाब। देख लीजिए बहादुर, हम हैदराबाद में क्या बोले? निजाम, और कर्नाटक में क्या बोल रहे हैं? नवाब। अलग अलग नाम से, व्यक्ति वही है, मतलब काम वही करेगा, और लेकिन पोस्ट के नाम अलग अलग है। हैदराबाद का एक निजाम था बहादुर अली, दोस्त अली। क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्त अली। क्या दोस्त अली ना था? दोस्त अली, दोस्त अली नाम था, है ना। और दोस्त अली बहादुर यहाँ का नवाब था। अब दोस्त अली के बहादुर मृत्यु हो जाएगा तो यहाँ भी दो व्यक्ति आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। दो व्यक्ति, एक तरफ तो कहानी यहाँ तो चलिए रहा है, उधर हो रहा है कहानी, और एक तरफ इधर भी कहानी जारी है बहादुर। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक चंदा साहब, अब एक आपको एक चंदा साहब देखने के लिए मिलता है और दूसरा देखने के लिए मिलता है बहादुर अनबरुद्दीन। अब देखो बहादुर, यहाँ पर दोनों युद्ध किए निजाम के लिए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है। तो दोनों के मदद कौन कर रहे थे? एक तरफ से अंग्रेज, एक तरफ से कौन कर रहा था? तो फ्रांसीसी। अब यही दोनों भी यहाँ पर कर्नाटक में नवाब के लिए झगड़ा करेंगे दोस्त अली की मृत्यु के बाद। तो इसको भी, यही दोनों को भी अंग्रेज लोग मदद करेंगे। एक तरफ से अंग्रेज मदद करेंगे, एक तरफ से कौन करेंगे बहादुर? तो इसको मदद कर रहा था फ्रांसीस कर रहा था इसको मदद। अब इसको कौन कर रहा था बहादुर? अंग्रेज मदद कर रहा था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो दोनों का अंग्रेज मदद कर रहे थे। जैसे नासिर जंग का मदद कौन कर रहा है? देखिए, दूसरी कर्नाटक युद्ध का सिलसिला जारी है। अब यहीं से शुरू हो जाएगा पर गर्दा मचा कर, तो इसको समय हम लोग लेते हैं, है ना। तो देखिए, पहली बात क्या है बताया, पर एक और पॉइंट लिख लेंगे। लेकिन एक और पॉइंट लिखने से पहले हम लोग ये कहानी को समझ लेते हैं बहादुर लोग, है ना। कहानी क्या समझेंगे कि अंग्रेज, कारण क्या है कर्नाटक दूसरा युद्ध का? अंग्रेज और फ्रांसीसी पुरानी दुश्मनी को लेकर दूसरे के सहारा से अपने दुश्मनी निकालना चाहते हैं। जैसे बहादुर, जैसे 1748 में निजाम उल मुल्क या इसी को चिंकलीज खा बोला जाता है, इसको मृत्यु होता है बहादुर। तो ये दोनों आपस में निजाम बनने के लिए लड़ाई संघर्ष शुरू कर देते हैं, है ना, निजाम के लिए हैदराबाद के बहादुर। तो इसका मदद कौन करता है? अंग्रेज। और इसका मदद कौन करता है बहादुर? फ्रांसीसी। एक तरफ भी कहानी सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ बोला कर्नाटक का एक नवाब मर जाता है, इसका नाम क्या है? तो दोस्त अली का ये जो है बहादुर, ये जो है दामाद हुआ करता है, दामाद साहब थे, जबकि क्या था बहादुर? बेटा था, है ना। ये आपको बेटा हुआ करता दोस्त अली का, अनबरुद्दीन। और अब ये जो है चंदा साहब क्या हुआ करते हैं? इसका दामाद हुआ करते हैं। चलिए, इतना पहले लिख लीजिए कि हम बोर्ड साफ कर दें। फटाफट लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लगाइए, तो बोर्ड साफ करने जा रहे हैं हम। चलिए, ये कहानी आपको समझ में आ गया। ऊपर सब मिटाते हैं।
चलिए, कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। इसका भी नाम रखते हैं, ये कहानी में भी नाम काम देगा, है ना। चलिए, तो दोनों आपस में नवाब के लिए लड़ रहे हैं। आप दोनों के सहारे से दोनों इन लोग लड़ रहे हैं। मतलब ये फ्रांसीसी इसको मदद किया ना कि तुम इससे लड़ो, तो इसको लगा अंग्रेज के कि अगर इसको ये मदद कर रहा है चंदा साहब के, अगर ये बंदा हार जाएगा तो जो कर्नाटक में जो नवाब बनेगा वो किसका आदमी बनेगा? फ्रांसीसी के। अंग्रेज यही चीज़ सोचते हैं ना, अंग्रेज यही सोचते हैं ना, अंग्रेज इसको मदद कर रहा है बहादुर, तो फ्रांसीसी को लगता है ना कि अगर अनबरुद्दीन जीत जाएगा तो ना यहाँ जो कर्नाटक का जो नवाब बनेगा वो किसका आदमी होगा? अंग्रेज का। तो यही विचार करके दोनों गर्दा मचा के लड़ना शुरू कर दिए। मतलब कि यही दोनों नाम के लड़ रहा है, सारा का सारा किसका योगदान है? यही दोनों ऊपर नाम के लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है? समझ आ रहा है बात कहानी को? चलिए, कहानी को ज़्यादा समझ में आया। चौथी पॉइंट बहादुर लिख लो, यहाँ पर लिखना चाहता तो लिखो। चौथी पॉइंट लिखेगा बहादुर, तंजौर पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी का भी संघर्ष। तंजौर पर लिखेंगे, तंजौर पर अधिकार करने के लिए, तंजौर पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष। अब यही तंजौर के वजह से बहादुर 1749 में, यही तंजौर के वजह से 1749 में एक युद्ध होता है, और ज़बरदस्त युद्ध होता है फ्रांसीसी और किसके बीच में? अंग्रेज के बीच में, जिसको बोलते हैं अंबोर का युद्ध। अंबोर का युद्ध। एक तरफ से कौन है बहादुर? अंग्रेज है। एक तरफ से कौन है बहादुर? फ्रांसिस है। फ्रांसिस है ना, फ्रांसिस है। कोई दिक्कत? अब यही देखिए 1749 का इस सिलसिला है बहादुर। यही युद्ध के वजह से कौन सा युद्ध शुरू हो गया? कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। देखिए, यही अंबोर का युद्ध के वजह से बहादुर, ये आपको देखने के लिए यहाँ पर सिलसिला मिल गया। इसमें अंबोर का युद्ध में जो हुआ करते हैं ना, एक तरफ से अंग्रेज के, फ्रांसीसी की तरफ से कौन था बहादुर? तो डुप्ले था, डुप्ले। और अंग्रेज की तरफ से कौन था बहादुर? अंग्रेज की तरफ से अगर बात करते हैं तो अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज तो है ही थे, सब अंग्रेज थे, और साथ में इसमें अंग्रेज की तरफ से अलबरुद्दीन था। कौन था? अनबरुद्दीन। कहने का मतलब है ना कि इन लोग दोनों आपस में जब लड़ रहे थे सब, तो लड़ते लड़ते एक युद्ध छिड़ जाता है बहादुर। और यही युद्ध का तो नाम कहीं दोनों है बहादुर। और इसका मदद कौन कर रहा था? इसका मदद वो करेंगे कौन? तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब सब करेंगे। कौन करेंगे बहादुर लोग? इसमें मुजफ्फर भी आएंगे। मुजफ्फर जंग, साथ में और कौन होंगे? चंदा साहब। कहानी सुनेंगे तब लिखेंगे। हम बोल रहे हैं कि यही दोनों आपस में झगड़ा करते करते एक युद्ध छिड़ गया। कौन युद्ध छिड़ गया बहादुर लोग? तो युद्ध हो रहा है हालांकि कि चंदा साहब और अनबरुद्दीन के बीच, लेकिन इसके आगे कौन खड़ा हो गया? अंग्रेज खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? तो फ्रांसीसी खड़ा हो गया। और फ्रांसीसी की तरफ से पूरा फेमस नाम धर दिया हम, कौन? डुप्ले। कोई दिक्कत बहादुर लोग? अब इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में देखेंगे बहादुर, तो गर्दा मचा के इसको मारेंगे। किसको मारेंगे? इस युद्ध में बंदा को बना के मारा जाएगा। और इस युद्ध में ये जो है अंग्रेज पूर्ण रूप से हार जाएगा। क्या कर जाएगा बहादुर? तो हार जाएगा। और जब हार जाएगा तो इस युद्ध में हारेगा बहादुर, तो इसको क्या कर दिया जाता है? बोल दिया जाता है कि हत्या कर दिया गया। बोला जाता है क्या कर दिया गया? तो हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद, इस युद्ध के बाद, यहाँ पर जो अंबोर का युद्ध होने के बाद ये अंग्रेज हार गया, तो इसको हत्या कर दिया गया। तो अंबोर के युद्ध समाप्त होने के बाद अब कर्नाटक में एक नया नवाब बना दिया जाएगा। वो नवाब बोला जाता है बहादुर कि चंदा साहब को नवाब बना दिया गया। किसको बना दिया गया बहादुर? तो चंदा साहब लड़ रहा था ना, कि तो बंदा हार गया, इस युद्ध में हार गया ना, तो चंदा साहब को अब कर्नाटक का नवाब बना दिया जाएगा। मिटा दे बहादुर इनसे। चलिए, कर्नाटक का अब नवाब बना दिया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? तो चंदा साहब को अब कर्नाटक का। इस युद्ध के बाद कर्नाटक युद्ध शुरू हो रहा है। देखिए डेट लिखा गया है ना, तब कर्नाटक का नवाब बना दिया गया।
और यह बात अंग्रेज जो क्या करते हैं, जब अनवरुद्दीन मर जाता है तो ये डायरेक्टली अंग्रेज इससे लड़ नहीं रहा है, अब ये फोन भिड़ाएगा। कौन फोन भिड़ाएगा? अंग्रेज। अब किसके पास भिड़ाएगा? देखिए नासिर जंग के पास। अरे यार तुम्हारा प्रिय दुश्मन जो था इसको मदद करके हमारा दोस्त के पिटवा दिया और तुम जाकर बैठ कर चाय पानी पी रहा है, आ जाओ तुम यहाँ भिड़ जाओ। क्या कर जाओ बहादुर, आ जाओ तुम भी यहाँ पर युद्ध में लड़ जाओ, है ना। तो यही आपको सिलसिला आपको देखने के लिए, जब यहाँ पर देखिए चंदा साहब को जब यहाँ का नवाब बनाया जाएगा बहादुर, ये अंग्रेज को बहुत कुछ, फ्रांसीसी को बहुत कुछ देता है। पहली बात कि उपहार के रूप में ये चंदा साहब 80 गांव, कितना बहादुर, 80 गांव दान करता है। 80 गांव देता है। किसको देता है? तो फ्रांसीसी को देता है। 80 गांव फ्रांसीसी को देता है ना बहादुर। अब यहाँ पर समझ में आ गया आपको, बोले कि फ्रांसीसियों को 80 गांव कौन उपहार में दिया था? तो चंदा साहब दिए थे। क्यों दिए थे बहादुर? तो क्योंकि यहाँ पर आपको जीत गया था, जीतने के बाद आपको यहाँ पर उपहार के रूप में देते हैं। 1 मिनट रुकेंगे बहादुर लोग। चलिए यहाँ तक कहानी को समझ में आया बहादुर लोग। अब इस युद्ध के बाद चंदा साहब क्या बन गए? तो कर्नाटक के नवाब। कर्नाटक क्या बन गया बहादुर? नवाब। कर्नाटक के क्या बन गया? नवाब। चलो इसको ठीक से लिखो पूरा, फिर से अच्छा से लिखो, आगे हम लोग देखते हैं। लिख लिए बहादुर लोग? चलिए, अंग्रेज को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? अंग्रेज बेचारा हार गए, तो अंग्रेज अब फ़ोन करेंगे किसके पास? हैदराबाद में किसके पास फ़ोन करेंगे? नासिर जंग के पास, कि नासिर जंग तुम वहाँ पर बैठ कर क्या कर रहा है, आ जाओ तुम यहाँ पर देखो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी यहाँ पर भाग लिया है। कौन लिया है? दुश्मन भी भाग लिया है ना, मुजफ्फर जंग भी भाग लिया है। तो ये चाहता, अंग्रेज के चढ़ावा पर ही बंदा जाता है। अंग्रेज के चढ़ावा पर ही बंदा नासिर जंग जाएगा लड़ने। किससे? डुप्ले से लड़ने जाएगा। और डुप्ले भी इसको क्या करेगा? डुप्ले इसको गर्दा मचा कर मारेगा और लास्ट में इसको हत्या कर देगा। नासिर जंग को हत्या कर देगा बहादुर। अब हैदराबाद का निज़ाम किसको बना दिया जाएगा? तो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाएगा। अब देखिए कर्नाटक को भी फ्रांसीसी का व्यक्ति हो गया। अब हैदराबाद में भी कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? तो फ्रांसीसी का व्यक्ति हो जाएगा। फिर समझेंगे, इसको डुप्ले क्या करता है? हत्या कर देता है। और हैदराबाद में किसको निज़ाम बनाएगा? तो मुजफ्फर जंग के। अब हैदराबाद में बोले या कर्नाटक में बोले, दोनों जगह अब किसका आदमी हो गया बहादुर? तो फ्रांसीसी का। अब फ्रांसीसी को हो गया बहादुर, तो अंग्रेज को अब खाना पच नहीं रहा है। अंग्रेज के कोई व्यक्ति पिटाया नहीं है, सब अपने पिटवा दे रहा है, लेके अपने साइड हो रहा है। अब अंग्रेज को खाना पच नहीं रहा है। अब अंग्रेज को बेचैनी ले लेगा। क्या बेचैनी लेगा बहादुर? अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग युद्ध चलाएगा, ठिकाने जिससे मन उससे लड़ेगा। जैसे बहादुर नॉर्मली अगर बात करते हैं कि 1751 में लिखेंगे, 1751 में देख लीजिए, इसी के बीच में 1751 है ना। तो 1751 में बहादुर लोग, 1751 में फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी ने दक्षिण भारत पर क्या कर लिया बहादुर? अधिकार कर लिया। तो आओ अंग्रेज का टेंशन बढ़ गया कि अरे यार हमारा क्षेत्र को जीत लिया, साथ में दक्षिण पूर्व भारत पर अधिकार कर लिया। कैसे अधिकार कर लिया बहादुर? कि हैदराबाद में उसी का आदमी हो गया, कर्नाटक में उसी का आदमी हो गया, और दोनों को दोनों साउथ में पड़ता है ना। तो साउथ जो क्षेत्र है से अधिकार में कर लिया। और ये सब देखा नहीं जा रहा है, किससे? अंग्रेज से देखा नहीं जा रहा है। यही देखते हुए बहादुर अब जानते हैं कि 1754 में, जब 1754 में डुप्ले वापस जाता है, 1754 में बहादुर
1754 में जब डुप्ले वापस आता है तो अंग्रेज थोड़ा थोड़ा खुश, क्योंकि डुप्ले के ज़माने में अंग्रेज़ के पास साहस नहीं, ताकत नहीं हुआ कि फ्रांसीसी को हिला सके, फ्रांसीसी को कदम को पीछे कर सके, इतना ताकत नहीं अंग्रेज में था। कब? जब तक डुप्ले था तब। जब डुप्ले वापस जाता है, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, वापस बुला लिया कि आ जाओ बाबू, तुम वापस, तुमको यहाँ पर काम है, तुम्हारा समय काल समाप्त होता है, तुम वापस आओ, है ना। जब वापस आएंगे तो दूसरा अधिकारी यहाँ पर आएगा, जब दूसरा इसके जगह पर आएगा बहादुर, लेकिन उससे पहले कि जैसे वापस जाएगा ना बहादुर वापस, तो आपको कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी क्या होता है? समाप्त होता है। और कौन सा संधि के तहत समाप्त होता है देख लीजिए, कब समाप्त हो रहा है? 1754 में कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी समाप्त होता है। तो पौंडीचेरी का संधि होता है। कौन संधि होता है बहादुर? पौंडीचेरी का संधि कब हुआ था? 1754 में। और युद्ध क्या हो गया बहादुर? समाप्त हो गया। क्या हो गया? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या चीज? समाप्त। दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त। कोई दिक्कत? तो हम लोग पहला कर्नाटक युद्ध समझे, दूसरा कर्नाटक युद्ध समझे। अब थोड़ा सा हम लोग तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। तो इसको मिटा दे बहादुर। चलिए आइए मिटाते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध। दोनों कर्नाटक युद्ध समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। चलिए यहाँ पर तीसरा लिख देते हैं, डायरेक्टली तृतीय लिख देते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब चलता है खाली लिख देते हैं, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट चलेंगे। लिख लेंगे बहादुर 1756 से लेकर 1763 तक ला। कब? 1756। कब? 1763। 63 दिख रहा है बहादुर? देखो थोड़ा दिख रहा है 63। हाँ चलिए, दिख रहा है कर्नाटक तीसरा युद्ध। चलिए कोई दिक्कत बहादुर। अब तीसरा युद्ध जो है ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा लंबा तो चला नहीं लेकिन चला ज़बरदस्त बहादुर। तीसरा युद्ध इस समय अंग्रेज का शक्ति जो था ना बहादुर, धीरे धीरे उनका शक्ति बढ़ना शुरू हो दिया। कैसे बढ़ना शुरू हो गया बहादुर? कि जैसे 1757 में एक युद्ध जीत गया बहादुर, प्लासी का युद्ध जीत गए अंग्रेज लोग, प्लासी का युद्ध जीत गए। तो कहीं ना कहीं इन लोग का शक्ति धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। 1760 वांडी वास का युद्ध, वांडी वास का युद्ध किसके बीच में होता है आपको बता सकता है? जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। लिखेंगे अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के। इसमें अंग्रेज जीता है बहादुर और फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। अंग्रेज जीते और फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो यह युद्ध जैसे दो चार को युद्ध जब जीत जाता है अंग्रेज के पास ताकत बढ़ गया, अंग्रेज के पास बहादुर ताकत बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ताकत। अब धीरे धीरे कर्नाटक तीसरा युद्ध जो है ना, दो युद्ध में तो देख लिए कि गर्दा मचा के अंग्रेज हार गया। अब तीसरा युद्ध आपको कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ यहाँ पर दिखना शुरू हो गया बहादुर, क्योंकि प्लासी का युद्ध में बहादुर जीत गया अंग्रेज। वांडीवास का युद्ध में आपको देखने के लिए मिल गया कि वांडीवास में भी युद्ध में जीत गया बहादुर, है ना। ऐसे बहुत से युद्ध जीतने के बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है, अभी समय डुप्ले भी नहीं है, डुप्ले साहब भी कहाँ चले गए? तो घर चल गए। तो बड़ा परेशानी यहाँ पर हो गया बहादुर लोग। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में बहादुर, इस युद्ध में कर्नाटक के इस वांडीवास में अंग्रेज क्या कर दिए? फ्रांसीसी को पराजित कर देते हैं। और यहाँ तक बोला जाता है कि इस युद्ध जो है, कर्नाटक तीसरा युद्ध जो है, ये अंग्रेजों के पक्ष में रहा, मतलब अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों के पक्ष में रहा। और 1763 में बहादुर लोग अब संधि होगा और तीसरा युद्ध भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसको बोला जाता है कि पेरिस का संधि, कि पेरिस का संधि के वजह से समाप्त। युद्ध क्या हो गया बहादुर? युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस का
संधि, पेरिस का संधि की वजह से तीसरा युद्ध समाप्त हो गया। इसमें पूछता है कि किसके बीच में संधि हुआ था बहादुर, सब पढ़ा कीजिए है ना ध्यान से। अंग्रेज और किसके बीच में बहादुर लोग, तो फ्रांसीसी के बीच में हुआ संधि, और तीसरा युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ तक युद्ध समझ में आया कि नहीं आया बहादुर लोग, है ना। इस संधि के बाद, इस संधि और तीसरा इस संधि के बाद तृतीय युद्ध भी पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। और फ्रांसीसी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू कर गए। अब यही बोला जाता है कि यही वांडे वास का युद्ध जो था ना, इसी को बोला जाता है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच निर्णायक युद्ध। क्या बोला जाता है, निर्णायक युद्ध। इसी वांडे वास के युद्ध के बाद बहादुर अंग्रेज़ चढ़ते गए और फ्रांसीसी दबते गए, और धीरे धीरे पूरा फ्रांसीसी क्या हो गए, समाप्त हो गए। यही ना कि इसी समाप्त हो गए, बाद में समाप्त हुए, लेकिन यहीं से पतन, अंग्रेज फ्रांसीसी का पतन होना शुरू कर गया और अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ना शुरू कर गया। अगर डुप्ले साहब रहता तो औकात नहीं था अंग्रेज के कि अंग्रेज ऐसे कर सकता था। बहादुर डुप्ले साहब के बारे में बोला जाता है कि भारत में, आधुनिक भारत में पहला व्यक्ति का नाम बताइए जो अस्थाई सेना रखा था, तो डुप्ले साहब जो थे क्या किए थे, अस्थाई सेना रखने का शुरू किया था, है ना बहादुर। और इस सहायक संधि की शुरुआत किया था। सहायक संधि का भी सिलसिला डुप्ले के ज़माना में है। सहायक कहने का मतलब था बहादुर, सहायक संधि, आप वेलजली के तो नाम सुने हो सहायक संधि, लेकिन उससे पहले ये कहानी सुन लीजिए। सहायक संधि क्या था, सहायक संधि क्या था बहादुर, डुप्ले शुरू किया था कि जैसे डुप्ले बोलता था, मान लो कि यहाँ पर भारतीय राजा है बहादुर, भारतीय राजा है, बड़ी में राजा है ना, बड़ी में राजा है, गोले है, पूरा भारत में राजा है, अभी राजा है, हम भी राजा है। तो बहादुर इस जो डुप्ले साहब जो इस संधि लेकर आता था, है ना, डुप्ले आता है संधि, तो बोलता था कि राजा साहब हम लोग सहायक संधि करेंगे। राजा बोलते का मतलब क्या है, डुप्ले बोलता था कि आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से राज कीजिए, हम आपको कुछ सेना देंगे जिसके वजह से आपका क्षेत्र मजबूत रहेगा, आपसे कोई दूसरा शासक युद्ध नहीं करेगा, है ना। हम अपना सेना देंगे, प्लस में सेना का खर्चा आप देंगे और थोड़ा हमको भी देंगे, और नहीं देंगे तो हम आप पर चढ़ाई कर देंगे, है ना। तो राजा सोचते कि चलो सहायक संधि अच्छा है। क्या अच्छा है बहादुर, कुछ लोग बोलते थे कि जबरदस्ती में सहायक संधि करवाया दिया जाता था। कुछ जो विकलांग राजा थे, विकलांग राजा कहने का मतलब खाली खाए से मतलब था, जनता भाड़ में जाए वो मतलब नहीं था, खाली खाए से मतलब था कुछ राजा लोग के। तो सहायक संधि कर लिया कि चलो हमको सुतले क्या करेंगे, पैसा मिलेगा और हमको क्या काम है ना। इसका कहने का मतलब था कि आप चुपचाप बैठिए राजा साहब, सारा काम हम करेंगे, बस आप सेना का पैसा आप दे दीजिएगा, बाकी सारा काम हम करेंगे, कुछ पैसा हमको दीजिएगा, कुछ पैसा सेना को दीजिएगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही था आपको सहायक संधि, है ना बहादुर। तो कर्नाटक का तीनों युद्ध के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। कर्नाटक का तीनों युद्ध समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। आप तीनों युद्ध के बारे में लाइन से लिखिए। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन संधि के तहत समाप्त किया गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कौन सा संधि के तहत समाप्त किया गया, और तीसरा तो वो आपको लिखल दिख रहा है बहादुर कि पेरिस के संधि के तहत समाप्त कर दिया गया, है ना। तो आपको ये सब सवाल आपको क्लियर होता है ना। पूछिए, कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए, कोई सवाल आपका है तो कमेंट कीजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। बोलिए, कोई सवाल है? चलिए, सवाल नहीं है तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं बहादुर लोग, है ना। और इसको अच्छा से कॉपी पर लिख कर याद करेंगे। हम अगले क्लास में आएंगे तो दो चार को सवाल आपसे पूछेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं बहादुर लोग, धन्यवाद।